Ignited Minds Tutorials has recently released a video focusing on trigonometry. Previous year questions for IIT and CET exams. This video aims to provide students with a comprehensive understanding of the topic and help them prepare effectively for the exams. By solving previous year questions, students can familiarize themselves with the exam pattern and gain confidence in their problem-solving skills. The video covers a range of questions, including those from different difficulty levels, allowing students to gauge their proficiency in trigonometry. With clear and concise explanations, the video aims to simplify complex concepts and facilitate a deeper understanding of the subject. This resource is invaluable for students aspiring to excel in the IIT and CET exams, as it offers valuable insights and strategies for tackling trigonometry questions effectively. By engaging with the content of this video, students can develop a strong foundation in trigonometry and enhance their overall problem-solving abilities. Ignited Minds Tutorials continues to provide high-quality educational resources, empowering students to achieve their academic goals and excel in competitive exams. Okay, so people, we will start with trigonometry जैसा हमारा चल रहा था भाई साहब. चलिए भाई साहब, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कर रहे थे. इस सवाल को करते हैं जो जेई मेंस में आया हुआ है, 2013 का सवाल है. ठीक है, ए बी सी डी आपका एक ट्रपीजियम है. ट्रपीजियम मींस एनी टू ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. ठीक है, ओके. एंड बी सी इज परपेंडिकुलर टू सी डी. इफ एंगल ए डी बी इज इक्वल टू थीटा, बी सी इज इक्वल टू पी एंड सी डी इज इक्वल टू क्यू, देन ए बी इज इक्वल टू हाउ मच. ठीक है, तो ट्रपीजियम है भाई साहब, फटाफट से बनाते हैं हम. यहाँ पे ट्रपीजियम, एक साइड ये पैरेलल बना दिया भाई साहब, एक साइड ये पैरेलल बना दिया, और ये वाला साइड देखो परपेंडिकुलर है, ये बताया गया आपको, है ना. तो लेट्स से ये वाला साइड आपका परपेंडिकुलर है, मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं. देखो, ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया सी, और ये हो गया डी. देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बी सी इज परपेंडिकुलर टू सी डी. तो ये 90 होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी 90 होगा. ट्रपीजियम है भाई साहब. ठीक है, ट्रपीजियम है. ओके, ए बी एंड सी डी आर पैरेलल. ठीक है, इफ एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी, ओके. चलिए भाई साहब, ये वाला एंगल ए डी बी, ये वाले एंगल की वैल्यू कितनी है भाई साहब, थीटा. इफ एंगल ए डी बी इज इक्वल टू थीटा, बी सी इज इक्वल टू पी, बी सी की वैल्यू है पी, एंड सी डी, चलिए भाई साहब, सी डी हो गया आपका क्यू. ठीक है, ये हो गया आपका पी. ठीक है, एंड सी डी इज इक्वल टू क्यू. पीपल आप, ठीक है, ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी. ठीक है, ए बी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उससे तुम और क्या ही निकाल सकते हो. देखो, ठीक है, ओके. यहां पे लेट्स से इस एंगल को तुम कुछ भी मान लो, एक्स अल्फा जो भी है, चलो अल्फा मान लिया हमने. ये वाला देखो एक जेड फॉर्म हो रहा है, और जेड में क्या होता है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स बराबर होते हैं. पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स आपके बराबर होंगे. सो इफ दिस इज अल्फा, दिस विल बी हाउ मच हम पीपल, हम दिस विल आल्सो बी अल्फा. इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. ठीक है, ओके. चलिए भाई साहब, अभी देखो यहाँ पे ये कितना हो गया, 90. ठीक है, ऐसा कर लो, देखो यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, दिस इज इक्वल टू हाउ मच बच्चा पार्टी, ये होगा 360, है ना. अभी B प्लस सी तो हो गया आपका 180, है ना. दोनों 90 है, 180 हो गया. यहाँ पे A अपने को नहीं मालूम है. ठीक है, और रही बात D की, तो D की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्रीज. तो यहाँ पे भाई साहब आपका अल्फा प्लस थीटा कितना हो जाएगा, A की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, A की वैल्यू हो जाएगी एंगल A इज इक्वल टू 360 माइनस 180, कितना हो गया, 180. और ये दोनों को उधर ट्रांसफर करो तो अल्फा प्लस थीटा, तो ए की ये वाली हो गई. क्या ये समझ में आ रहा भाई साहब? एनीथिंग डिफिकल्ट टिल हियर पीपल, हम एनीथिंग नॉट अंडरस्टूड टिल हियर? ठीक है,
तो एंगल ए की वैल्यू क्या हो गई 180 माइनस अल्फा प्लस थीटा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, देखो आपके दो रूल्स है, एक है आपका ट्रायंगल में, अभी हम बता रहे हैं साइन रूल होता है, साइन रूल के हिसाब से, ठीक है। लेट्स से अगर कोई ट्रायंगल है आपका, लेट्स से अगर आपका कोई ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल, तो लेट्स से ये हो गया आपका ए, इसका ऑपोजिट साइड होगा स्मॉल ए, ये हो गया बी, इसका ऑपोजिट साइड होगा स्मॉल बी, ये हो गया एंगल सी, इसका ऑपोजिट साइड होगा स्मॉल सी। तो ए बाई साइन ए मतलब ए ऑपोजिट एंगल साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी विल बी इक्वल टू सी बाई साइन सी। ये किसी भी ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है, क्लियर है? ये किसी भी ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल होता है। तो अपन इस ट्राइंगल को लेते हैं, देखो इस ट्राइंगल को, ठीक है। सो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा बोलो? ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल के ऑपोजिट में क्या है? बी डी है, तो अपन क्या लिख सकते हैं बोलो? बी डी बाई साइन ए, बी डी बाई साइन ए विल बी इक्वल टू ए बी बाई साइन डी। ऐसा लिख सकते कि नहीं? ए बी, इसका ऑपोजिट क्या है भाई साहब? सीधा ये लिख दो साइन थीटा, है ना, साइन थीटा लिख सकते हैं, बोलो क्लियर है? ठीक है, इज इक्वल टू, अभी इसमें क्या बचा? ए डी, है ना, ए डी बाई साइन अल्फा लिख सकते हैं, बाई साइन रूल, बाई साइन रूल, साइन रूल के हिसाब से ये लिख सकते हैं अपन, ठीक है। ओके, बी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? राइट एंगल ट्राइंगल है देखो, है ना, तो इसको अपन अगर ऐसा लिखें अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इज इट मेकिंग सेंस? ठीक है भाई, ये p हो गया, ये q हो गया, तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ओके, लेट्स कम टू दिस वन पीपल, हम, ठीक है, इनमें से इस पेयर को उठा लेते हैं अपन, ठीक है, बी डी बाई साइन ए। ओके, बी डी कितना हो गया बोलो आपका? अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन साइन ए। ए की वैल्यू कितनी है बोलो? साइन 180 माइनस अल्फा प्लस थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू ए बी, तुमको यहां पे भाई साहब ए बी की वैल्यू निकालनी, ठीक है, ए बी अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, बोलो, ठीक है, साइन थीटा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम, ठीक है। ओके, सो अपन ए पी को क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट ए बी एज, ठीक है, पी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू साइन ऑफ थीटा, क्लियर, अपॉन, देखो इसके साथ इसका मल्टीप्लीकेशन हुआ, अपॉन साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है बच्चा पार्टी? साइन 180 माइनस थीटा कितना होगा? साइन थीटा, ठीक है, साइन 180 भाई, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा। तो यहां पे अपन क्या लिख सकते हैं बोलो? साइन अल्फा प्लस थीटा, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम, साइन अल्फा प्लस थीटा। ओके, साइन अल्फा प्लस थीटा, ओके ओके ओके, ठीक है, ए बी की वैल्यू ये हो गई। अभी देखो यहां पे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये है साइन थीटा, और नीचे क्या गया भाई साहब? साइन अल्फा प्लस थीटा। साइन अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? साइन अल्फा प्लस थीटा, देखो इस चीज को समझो, तुमको थीटा दिया हुआ है, तो थीटा को टच मत करो, तुम्हारे आंसर में थीटा होना चाहिए। अल्फा तुमने लिया है, तुमने मान लिया इस अल्फा को, समझ में आ रहा है? ये ट्राई एंड सी व्हाट नीड्स टू बी एलिमिनेटेड। अल्फा तुमने माना हुआ है, यहाँ पे अल्फा तुमने माना हुआ है, ठीक है। तो अल्फा की जगह पे तुम क्या लिख सकते हो? इसको एक्सपैंड करो भाई साहब, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर साइन ऑफ थीटा अपॉन साइन अल्फा कॉस थीटा, ठीक है, प्लस कॉस अल्फा साइन थीटा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना? अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर साइन ऑफ थीटा। अभी साइन अल्फा की जगह पे क्या लिख सकते हो बोलो? क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर लिख सकते हो, सॉरी साइन अल्फा, पी अपॉन दिस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है,
तुमको अल्फा को गायब करना है, अल्फा के फैक्टर्स को गायब करना है, तो यहां पे क्या लिखोगे बोलो, साइन अल्फा की जगह पे p अपॉन अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, कॉस थीटा रहने दो क्योंकि थीटा हमको दिया हुआ है, प्लस कॉस अल्फा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और यहां पे है भाई साहब आपको, ठीक है, यहां पे आपका साइन थीटा, इसको रहने देते हैं अपन साइन थीटा, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो अभी अपन करते हैं इसको और सिंप्लीफाई, सो दिस विल बी हाउ मच पीपलम, सो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर साइन ऑफ थीटा अपॉन यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, p cos थीटा प्लस q साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ऊपर चला गया, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन पी कॉस थीटा प्लस क्यू साइन थीटा। ये हो गया तुम्हारा ए बी का वैल्यू, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन पी कॉस थीटा प्लस क्यू साइन थीटा, सो ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन हो। आर बी क्लियर ऑन दिस बनम पीपलम, समझ में आता, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई साहब, जेई मेंस 2013 आपने क्रैक कर लिया। चलिए इसको करना है भाई साहब जेई मेंस अगेन 2013, एक्सप्रेशन tan a अपॉन 1 माइनस cot a प्लस cot a अपॉन 1 माइनस tan a। हो गया, डन 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 डन। चलिए करते हैं इसको, देखो tan a अपॉन 1 माइनस कॉट ए है, ठीक है, और प्लस है आपका कॉट ए अपॉन 1 माइनस tan a, ठीक है, किसी एक को चेंज कर लो, देखो इसको चेंज कर लो तो ये हो जाएगा भाई साहब कितना, tan a, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1 अपॉन tan a, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, कॉट ए है तो कॉट ए को 1 माइनस अपॉन tan a प्लस कॉट ए अपॉन 1 माइनस tan a, तो बच्चा पार्टी यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, tan a अपॉन इधर कितना हो जाएगा, tan a माइनस 1 और नीचे होगा आपका tan a प्लस कॉट a अपॉन 1 माइनस tan a, ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना, tan स्क्वायर a अपॉन tan a माइनस 1 प्लस कॉट a अपॉन 1 माइनस tan a, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। इस 1 माइनस tan a को क्या लिख सकते हैं अपन, tan स्क्वायर a अपॉन tan a माइनस 1 माइनस tan a माइनस 1 कॉट a, ऐसा लिख सकते हैं। देखो दोनों का एलसीएम मुझे सेम लाना था, इसका माइनस मैंने बाहर निकाला तो कितना हो जाएगा, tan a माइनस 1, इस प्लस का हो जाएगा माइनस, सिंपल, समझ में आता, बहुत बढ़िया भाई साहब। तो अपन कर सकते हैं यहाँ पे tan a माइनस 1 और इधर कितना हो जाएगा बोलो, सेम tan स्क्वायर a माइनस कॉट a, ठीक है, क्लियर है। कॉट a थोड़ा आउट ऑफ फैमिली जा रहा है तो भाई साहब ऊपर नीचे अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, tan a से। सो लेट्स से वी मल्टीप्लाई both the numerator and the denominator by
tan a. So what do we get people? We get here tan cube a, tan cube a. अभी cot a into tan a कितना हो जाएगा बोलो 1. cot a और tan a के मल्टीप्लीकेशन में क्या आ जाएगा 1. ओके अपॉन tan स्क्वायर a माइन, या अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इस tan a को ऐसा रखा हमने, tan a को बाहर रखा और अंदर रखा भाई साहब आपका tan a माइनस 1. ऊपर वाले को अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, tan a का होल क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब अपॉन tan a इंटू tan a माइनस 1. समझ में आता हूं? a क्यूब माइनस बी क्यूब कितना हो जाएगा, a माइनस बी tan a माइनस 1 इंटू a स्क्वायर दैट इज tan स्क्वायर a प्लस b दैट इज 1 प्लस tan a इंटू 1 है ना भाई साहब. a क्यूब माइनस बी क्यूब कितना होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी. तो a माइनस बी हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी tan a इंटू 1 बेसिकली. ठीक है अपॉन यहां पे कितना हो गया बोलो, tan a माइनस 1 इंटू tan a. तो ये और ये कैंसिल हो गया. यहां पे कितना आएगा बोलो, tan स्क्वायर a अपॉन tan a प्लस 1 अपॉन tan a प्लस tan a अपॉन tan a. ठीक है tan स्क्वायर a ये कितना हो गया बोलो, tan a है ना प्लस 1 बाई tan a. देखो ये क्या हो रही है, tan स्क्वायर a tan a tan a माइनस 1 tan स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan a. सी ऑप्शन. प्लस 1 आ रहा है ना. चलिए करते हैं, tan a हुआ यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब आपका cot a प्लस 1 है ना. इसको कर लो भाई साहब, ये कितना हो जाएगा, ये तो कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है ना. चलो करते हैं इसको और थोड़ा सा एक्सपेंड, साइन a बाई cos a प्लस cos a बाई साइन a प्लस 1. ठीक है क्लियरम पीपलम. ओके ओके ओके. तो यहां पे हो जाएगा आपका साइन a cos a. यहां पे कितना आ जाएगा बोलो, साइन स्क्वायर a. ठीक है यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, cos स्क्वायर a और इधर कितना हो जाएगा साइन a cos a. ठीक है नाउ सेग्रीगेटेड. ठीक है तो ये हो गया आपका 1 प्लस साइन a cos a अपॉन साइन a cos a. ठीक है विच गिव्स यू व्हाट, ये एक हो गया भाई साहब और ये एक हो गया. तो 1 बाई साइन a cos a, दिस इज 1 बाई साइन a cos a प्लस साइन a cos a बाई साइन a cos a. ठीक है सो 1 बाई साइन a cos a गिव्स यू व्हाट, sec a cosec a है ना, sec a cosec a, sec a cosec a और ये तो हो गया प्लस 1. तो आपका भाई साहब बी वाला ऑप्शन करेक्ट है. ठीक है सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. हो क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल. हम समझ ओके. चलिए भाई साहब जेई मेंस 2014 का क्वेश्चन है, फंक्शन x के दी हुई है वहां पे वैल्यू 1 बाई के साइन रेज टू के एक्स प्लस कॉस रेज टू के एक्स है, वेर x इज बेसिकली इक्वल टू रियल नंबर्स और k की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है. ठीक है k की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल. अभी आपको कैलकुलेट करना है f4x माइनस f6x. देखो सिंपल सी बात है, मतलब ऐसा कॉम्प्लिकेटेड देखकर घबरा मत जाना. यहां पे क्या है देखो, f के x इसकी वैल्यू दी हुई है 1 बाई के साइन के एक्स प्लस कॉस के एक्स. ठीक है कह रहे यहां पे देखो f4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, चलो भाई साहब f4x इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 बाई 4, के की जगह पे 4 डालना है और कुछ नहीं. ठीक है यहां पे हो गया साइन रेज टू 4x प्लस कॉस रेज टू 4x. क्लियरम पेपरम. ओके व्हाट कैन वी डू, 1 बाई 4 यहां पे इसको क्या लिख सकते हैं बोलो, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x
का स्क्वायर अगर मैं करूं तो क्या आएगा, साइन 4x प्लस कॉस 4x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। इसको उड़ाना ये नहीं है इसमें, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं -2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। कैन वी राइट दिस पीपल हम, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वी नो इट इज 1, सो दिस विल बी हाउ मच 1/4 इंटू 1 माइनस 2, अच्छा 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है, ठीक है। अभी यहां पे भी थोड़ा सा हम दखल अंदाजी करते हैं, तो यहां पे क्या कर देंगे बोलो 1/4 अगर मैंने किया 1/4 और इसको अगर हमने नहीं 2 करे ना 1/2, हाँ अगर मैंने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, देखो इसको ऊपर नीचे, तो 2 का हो गया 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन ये क्या हो जाएगा बोलो 2, है कि नहीं, ठीक है, क्लियर है, ओके। करने का मकसद क्या है 1/4, ये हो गया आपका 1 माइनस, ऐसा लिख सकते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स का स्क्वायर अपॉन 2, और अपने को मालूम है साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी होती है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, सो वी कैन राइट दिस एज 1/4, ठीक है 1/4, और ये हो गया आपका 1 माइनस साइन 2x/2 इसका स्क्वायर, है कि नहीं, बाई 2, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ठीक है। सो इसको अपन लिख सकते हैं 1/4 माइनस कितना हो जाएगा बोलो, ये 4 2 जा 8 साइन 2x साइन स्क्वायर 2x लिख सकते हैं अपॉन 4 2 जा 8, ठीक है। ये हो गया आपका f4 का वैल्यू, f4 का वैल्यू, ठीक है, ओके ओके ओके। नाउ लेट्स कम टू दिस वन, आपके f6, ठीक है f6, सो f6 x इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो 1/6 साइन रेज टू 6x प्लस कॉस रेज टू 6x, ठीक है। सो दिस विल बी 1/6, इसको अपन क्या लिख सकते हैं बोलो साइन स्क्वायर x रेज टू 3 प्लस कॉस स्क्वायर x रेज टू 3, ठीक है, a क्यूब प्लस b क्यूब। नाउ व्हाट इज a क्यूब प्लस b क्यूब गोइंग टू गिव यू, a क्यूब प्लस b क्यूब इज गोइंग टू गिव यू a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे कितना हो जाएगा, दिस विल बी 1/6, ठीक है, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, समझ में आता हूं, तू सो रहा है नहीं, ओके, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, यहां पे कितना हो जाएगा बोलो a का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर x का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका कितना साइन रेज टू 4x, ठीक है, ओके। b का स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर x का स्क्वायर, तो दैट विल बी cos रेज टू 4x माइनस अगेन यहां पे ab है, तो ab मतलब हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। आर वी गेटिंग दिस पीपल हम, ठीक है, ओके। सो व्हाट डू वी गेट फ्रॉम हियर, दिस विल बी 1/6, ये तो हो गया आपका 1 है ना, उसको उड़ाई दो, यहां पे आते हैं, ठीक है। इसको अपन आगे क्या लिख सकते हैं बोलो साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, ठीक है, इसका स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, ये हो जाएगा साइन 4x प्लस कॉस 4x प्लस 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x माइनस 2 साइन स्क्वायर, तो कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है। और इधर पहले से ही ये था, तो ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। आर वी गेटिंग दिस पीपल हम, सो ये अगेन दिस विल बिकम 1, तो दिस इज गोइंग टू बिकम व्हाट 1/6 इंटू 1 माइनस 3, है ना भाई साहब, -2 -1 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, 3 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब f6 की वैल्यू कितनी हो गई, f6x इज इक्वल टू 1/6, तो ये हो गया 1/6, इससे मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया -1/2, अगेन ये 3 साइन स्क्वायर आ गया ना, ये 3 साइन स्क्वायर आ गया, इसमें हमको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सो अपन इसको क्या लिख सकते हैं 1/6, ये हो गया आपका 1 माइनस, दोनों ऊपर नीचे को अपन ने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई साहब 3/4 इंटू 4 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। 4 से मल्टीप्लाई करने का
ये क्या है कि 2 sin x cos x ले लेंगे आप, तो ये हो जाएगा आपका 1/6 1 माइनस 3/4 इंटू 2 sin x cos x। मेकिंग सेंस पीपल? हम का स्क्वायर ऐसा लिख सकते कि नहीं? ठीक है, दिस इज व्हाट, वही sin 2 थीटा। तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो गया? दिस इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच हम पीपल? हम दिस इज गोइंग टू गिव यू 1/6, इधर हो गया 1 माइनस 3/4 sin 2x का स्क्वायर। ठीक है, सो दैट इज गोइंग टू बी 1/6 माइनस 3, और ये हो गया आपका हाँ 24 हो जाएगा, 3 2 हाँ 3 2 6 ना, 2 4 8, तो 1/8 हो जाएगा, राइट? ओके, चलिए भाई साहब, ये हो गया आपका 1/8, और इधर कितना रहा भाई साहब? साइन स्क्वायर 2x। ठीक है, तो भाई साहब ये पहला वाला किधर चला गया? ओके, f4x की ये वैल्यू हो गई, और f6x की कितनी वैल्यू हो गई? 1/6 माइनस साइन स्क्वायर 2x/8। ठीक है, साइन स्क्वायर 2x/8। नाउ इफ यू हैपन टू ऐड दीज टू 1 एंड भाई साहब 2, ठीक है, नहीं इससे सब्ट्रैक्ट करना है, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो f4x माइनस f6x कितना हो जाएगा बोलो? 1/4 माइनस 1/6 है ना, 1/4 माइनस 1/6, यहाँ पे कितना है? माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा भाई साहब, तो 1/4 माइनस 1/6 दैट्स गोइंग टू गिव यू हाउ मच? 12, 4 3 are 12, 6 2 are 12, 2, तो ये हो गया 1/12। ठीक है, सो आप ओके, ठीक है, तो कितना आ जाएगा भाई साहब? 1/12। आर वी क्लियर ऑन दिस वन हम पीपल? हम 1/12 क्लियर है? आर वी क्लियर? बहुत बढ़िया भाई साहब। A bird is sitting on the top of a vertical pole 20 meter high and its elevation from a point O on the ground is 45 degree. It flies off horizontally straight away from the point O. After 1 second, the elevation of the bird from O is reduced to 30 degrees. Then the speed of the bird in meter per second is. Okay. तो देखो इस तरह से तो अपन यहाँ पे भाई साहब ये हो गया, और यहाँ पे डालते हैं एक 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 राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो देखो बर्ड यहाँ पे बैठा हुआ है, दिस इज बेसिकली लेट्स से द पोजीशन ऑफ द बर्ड बी। अरे क्या ये रंग क्यों चेंज हो जाता है वैसे? दिस इज द पोजीशन ऑफ द बर्ड बी। ठीक, दिस इज द पोल, a bird is sitting on the top of a vertical pole which is 20 meter high. So this is basically how much people? 20 meter high. ठीक है, this is 20 meter high. Okay, ये भी आपका 20 meter high है, and its elevation from a point O on the ground. This is basically point O on the ground. ये elevation कितने का है? 45 डिग्री का है। ठीक है, okay, it flies horizontally straight, ये भाई साहब जा रहा है। ठीक है, from the straight from the point O. After 1 second, the elevation of the bird from O is reduced to, तो 1 सेकेंड में भाई साहब इसका जो एलिवेशन है वो कितना हो गया? ये हो गया आपका 30 डिग्रीज। आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, देन द स्पीड ऑफ द बर्ड कितना हो जाएगा? व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बर्ड? तो आपको यहाँ पे बेसिकली क्या निकालना है? ये डिस्टेंस, और टाइम तो आपको दिया ही हुआ है, टाइम तो आपको दिया हुआ है, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, टाइम, इट फ्लाइज अप हॉरिजॉन्टली मतलब आफ्टर 1 सेकेंड, ये सेकंड से 1 सेकेंड से डिवाइड करना है आपको। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, तो आप बताओ भाई साहब, यहाँ पे लेट्स से हमने नामकरण कर देते हैं ओ ए बी, और ये हो गया लेट्स से सी, और ये हो गया डी, जो नाम देना है दे दो भाई साहब। आपका यहाँ पे व्हाट वुड बी दिस डिस्टेंस? देखो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल भाई साहब? ओ सी डी। इन ट्राइंगल ओ सी डी, पहले आते हैं इन ट्राइंगल ओ ए बी। ठीक है, तो आपका ए बी अपॉन ओ ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट विल बी इक्वल टू tan 45। ए बी की वैल्यू कितनी है? 20। ठीक है, तो 20 अपॉन ओ ए इज इक्वल टू 1,
तो ओ ए की वैल्यू कितनी हो गई बोलो 20 है कि नहीं, tan 45 की वैल्यू होती है 1, ठीक है, तो ओ ए की वैल्यू हो गई आपकी 1। ओके ओके ओके, ये हो गया भाई साहब आपका ओ ए का वैल्यू। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ हम? ओके, अभी आते हैं हम इस ट्राइंगल OCD पे, ठीक है। इन ट्राइंगल हम OCD हम, ठीक है, व्हाट विल हैपन, हम दिस विल बी tan ऑफ 30 डिग्रीज विल बी इक्वल टू CD अपॉन OC, ठीक है। अभी tan 30 की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, 1/√3, ठीक है। CD अपना 20 है, ठीक है। OC को अपन क्या लिख सकते हैं, OA प्लस AC। आर वी गेटिंग दिस पीपल? हम OA की वैल्यू कितनी है 20, सो दिस विल बी 20 प्लस AC, ये हो गया 20, ये हो गया 1/√3। गेटिंग दिस पीपल? हम इससे इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 20 प्लस AC इज इक्वल टू 20/√3। तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20/√3 माइनस 20, सो दैट विल बी 20 इंटू √3 माइनस 1, AC की वैल्यू हो गई, ठीक है। सो ये हो गया भाई साहब आपके AC का वैल्यू, दैट विल बी हाउ मच, 20 इंटू √3 माइनस 1, ये AC का वैल्यू हो गया। और ये डिस्टेंस कितने में कवर हुआ है, 1 सेकेंड में कवर हुआ है, ठीक है। दिस डिस्टेंस हैज बीन कवर्ड इन 1 सेकेंड, सो व्हाट विल बी द स्पीड, देयरफॉर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट विल बी हाउ मच, 20/√3 माइनस 1 अपॉन 1 सेकेंड मीटर पर सेकेंड, सो दिस विल बी हाउ मच, 20/√3 माइनस 1 मीटर पर सेकेंड। गेटिंग दिस पीपल? हम ठीक है, 20/√3 माइनस 1 मीटर पर सेकेंड। ओके ओके ओके, क्लियर 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 पीपल? हम आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके। Angles of elevation of the top of the tower from 3 collinear points A, B and C on a line leading to the foot of the tower are 30, 45 and 60. Then the ratio of AB to BC is कितना हो जाएगा भाई साहब? चलिए फटाफट करना है इसको। इजी है, इजी, एकदम इजी भाई साहब। तो अभी भाई साहब एक और लाइन खींचेंगे अपन। ये एक टावर है, एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 3 कोलिनियर पॉइंट्स। 3 कोलिनियर पॉइंट्स, ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। 3 कोलिनियर पॉइंट्स, तो आपका क्या क्या हो गया, ये वाला हो गया 30 डिग्रीज, ये वाला हो गया भाई साहब आपका 45 डिग्रीज और ये वाला हो गया आपका 60 डिग्रीज, ठीक है। ये हो गया A B विच इज बेसिकली द टावर। नहीं, A नहीं ले सकते भाई साहब, A तो नहीं ले सकते, लेट्स से XY ले लिया हमने, X और इन द फुट ऑफ द टावर XY, ठीक है। तेरे आपको AB is to BC निकालना है। ये टावर हो गया आपका, दिस इज बेसिकली द टावर एंड दीज आर द 3 पॉइंट्स। ये हो गया आपका टावर। लेट्स से टावर का हाइट, लेट टावर हाइट बी इक्वल टू H, H मान लो भाई साहब, ठीक है। ओके, यहां पे बताओ मुझे A, तो इन ट्राइंगल कौन सा, AXY tan ऑफ 30 डिग्री विल बी इक्वल टू XY बाई AY, है कि नहीं, XY बाई AY। क्लियर क्लियर क्लियर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब, tan ऑफ 30 मतलब 1/√3 इज इक्वल टू H अपॉन AY, ठीक है, H अपॉन AY। सो दैट विल बी AY की वैल्यू कितनी हो गई, H/√3। क्या ये मामला समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। AY की वैल्यू हो गई H/√3। तो अपन भाई साहब यहाँ पे लिख सकते हैं ये AY, इसकी वैल्यू कितनी हो गई H/√3, ठीक है तेरे। ओके, ये आपका tan 45। तो इन ट्राइंगल, लेट्स से इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, XYB या BXY, ठीक है। क्या लिख सकते हैं बोलो, tan 45 इज इक्वल टू XY अपॉन BY, है ना।
एक्स वाई अपॉन बी वाई, दैट विल बी एच अपॉन बी वाई। तो tan 45 की वैल्यू 1, तो अपन क्या लिख सकते हैं, बी वाई इज इक्वल टू एच। ठीक है, सो भाई साहब बी वाई दिस विल बी इक्वल टू एच। क्लियर हम पीपल हम, ठीक है, ओके। अब भी हम आते हैं भाई साहब इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल कौन सा, एक्स वाई सी, सी एक्स वाई, ठीक है। tan 60 इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन सी वाई। एक्स वाई की वैल्यू अगेन h, ये हो गया √3 और ये हो गया सी वाई। तो सी वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, h बाई √3, ठीक है, h बाई √3। यहां पे आपको कौन सा रेशियो पूछा है, ए बी बाई बी सी। सो लेट्स ए बी बाई बी सी, ठीक है। सो ए बी भाई साहब बाई बी सी, इसको क्या लिख सकते हैं बोलो, ए बी मतलब ए सी माइनस बी वाई, ऐसा लिख सकते हैं ना, ए सी माइनस बी वाई, है कि नहीं। ए बी कितना हो जाएगा, ए सी माइनस बी वाई, और बी सी कितना हो जाएगा बोलो, बी वाई माइनस सी वाई, बी वाई माइनस सी वाई, ठीक है। ए सी की वैल्यू कहाँ गई भाई साहब, ये है बी वाई की वैल्यू ना, ये है आपकी बी वाई की वैल्यू, दिस इज बी वाई, ओके। ए सी की वैल्यू तो अपना h √3 आया था, ठीक है। अपने यहाँ पे बी वाई की वैल्यू अपने लिखी नहीं भाई साहब, बी वाई की वैल्यू h आई, और सी वाई की वैल्यू कितनी आई, सी वाई की वैल्यू आई h बाई √3। चलिए भाई साहब, सी वाई की वैल्यू आई h बाई √3, h बाई √3। ए सी की वैल्यू कितनी हो गई, ए सी की वैल्यू है भाई साहब, नहीं ए वाई होगा ना, ट ए वाई माइनस बी वाई, दैट विल बी ए बी, है ना। और बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी वाई माइनस सी वाई। चलिए ए वाई की वैल्यू है h √3 माइनस बी वाई की वैल्यू है कितनी, बी वाई की वैल्यू है h, ठीक है, अपॉन बी वाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी है h, माइनस सी वाई, सी वाई की वैल्यू हो गई h बाई √3, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच, h इंटू √3 माइनस 1 अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा, √3 h माइनस h अपॉन √3, √3 h, तो यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका h √3 माइनस 1 अपॉन, ये √3 ऊपर जाएगा, √3 h √3 माइनस 1, और इधर कितना हो जाएगा, देखो इस h को हमने बाहर निकाला, √3 माइनस 1 हो जाएगा, ये दोनों भाई साहब आपके कैंसिल हो गए, है कि नहीं, क्या बोल रहे हैं, अच्छा आंसर। तो यहाँ पे h to h कैंसिल हो गया, ये हो गया √3:1, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हम, ठीक है। आर वी क्लियर हम ऑन दिस वन हम पीपल हम, समझम, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए भाई साहब इसको निपटाना ही है, इसके बाद ये देखो इसमें क्या दिया हुआ है, कॉस, ऐसे ये बार बार यही कलर क्यों आता है भाई साहब, cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x प्लस cos 4x इज इक्वल टू 0, ठीक है। इन दोनों को उठाओ और इन दोनों को, पूछो क्यों, क्योंकि cos c प्लस cos d कितना होता है, cos c प्लस cos d ये होता है आपका 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, किसी को भी उठा लो। देखो यहाँ पे अगर हमने इसको इन दोनों को उठा लिया, cos 4x प्लस cos x लिख सकते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बोलो, 2 cos 4x प्लस, तो ये हो गया 5x बाई 2, है ना, और cos 4x माइनस x दैट इज 3x, है ना, 3x बाई 2 यही आएगा ना, 4x माइनस x 3x बाई 2, ठीक है। ये इन दोनों का हो गया, ठीक है। अपन इन दोनों को उठाते हैं अभी, तो ये हो जाएगा कितना, 2 cos अगेन 3 प्लस 2 5x बाई 2
और ये हो गया cos x बाई 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन 2 cos 5x बाई 2 cos 3x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2 cos 5x बाई 2 cos 3x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 इज इक्वल टू 0। cos 5x बाई 2 की वैल्यू अगर 0, तो इन दोनों में से कोई एक की वैल्यू 0 होगी। क्या ये सही आ रहा है भाई साहब? 3x और ये x हो गया ना। अरे cos 3x बाई 2 cos c plus cos d will be equal to 2 sin c plus तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे cos 3x इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई साहब? cos c plus cos d अगेन 2 cos 2x cos c minus d प्लीज। ओके, इसको सॉल्व करते हैं अभी। देखो यहाँ पे, ठीक है, सो दिस विल बी हाउ मच? दिस विल बी 2 cos, ठीक है, 3x प्लस x बाई, इसको ऐड कर रहे हैं तो ये हो गया भाई साहब 4x बाई 2। 4x बाई 2 मतलब हो गया 2x बाई 2 हो जाएगा ना। 2 cos c प्लस d बाई 2 मतलब ये होगा ना। देखो 3x प्लस x बाई 2 अपॉन 2 और cos 3x माइनस x बाई 2 अपॉन 2, है कि नहीं? क्लियर है? समझ में आता? ओके, सो दिस विल बी 2 cos 5x बाई 2 और इधर कितना हो जाएगा बोलो? 2 cos 4x बाई 2 ना, तो वहाँ पे हो गया 2x बाई 2 मतलब हो गया x। ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा? 3x माइनस x, सो दैट विल बी 2x मतलब x बाई 2, तो ये हो गया cos x बाई 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस 2 को बाहर निकाल लो भाई साहब। यहाँ हो गया आपका, दिस विल बी 4 cos 5x बाई 2 cos x इंटू cos x बाई 2 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो इन तीनों में से कोई एक 0 है। अपने को मालूम है कि cos x अगर 0 होता है तो उसका प्रिंसिपल वैल्यू कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, ये होता है इसका वैल्यू। ठीक है, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ये याद है भाई साहब? आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, 12th में आप पढ़ेंगे। ठीक है, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ठीक है, ओके, तो पहले आप इसको उठाते हैं। ठीक है, cos 5x बाई 2 इज इक्वल टू 0, ये हो सकता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से 5x बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो गया बोलो? 2n प्लस 1 पाई बाई 2, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। x की वैल्यू कितनी हो गई? 2n प्लस 1 पाई बाई 5। ठीक है, क्लियर है? ओके, चलिए अभी हम वैल्यू डालते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो n की वैल्यू अगर 1 हो गई तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी बोलो? n की वैल्यू अगर 1 हुई, n की वैल्यू अगर 0 हुई, पहले 0 ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 1 बाई 5, पाई बाई 5 हो जाएगा एक वैल्यू, है कि नहीं? पाई बाई 5, n की वैल्यू अगर हमने 0 ली, n की वैल्यू 1 ली तो 2 इंटू 1, 2 प्लस 1 3 पाई बाई 5, एक्सेप्टेड वैल्यू है 3 पाई बाई 5, क्योंकि यहाँ पे देखो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेकर 2 पाई तक। ठीक है, n की वैल्यू अगर मैंने 2 ले ली तो 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, 5 पाई बाई 5, तो कितना आ जाएगा? पाई, ये भी एक्सेप्टेड वैल्यू है। ठीक है, ओके, 3 ले लिया मैंने, 2 3 जा 6, 6 प्लस 1 7, 7 पाई बाई 5, ये भी एक्सेप्टेड वैल्यू है। ठीक है, 10 पाई बाई 5 नहीं जा सकते आप, तो ये हो गया आपका 7 पाई बाई 5। ठीक है, अगर हमने भाई साहब 4 ले लिया, 2 4 जा 8, 8 प्लस 1 9, 9 पाई बाई 5 एक्सेप्टेड वैल्यू है। ठीक है, 9 पाई बाई 5। ओके, अगर हमने भाई साहब 5 ले लिया तो कितना हो जाएगा बोलो? 5 और 5 कैंसिल, नहीं, 2 5 जा 10, 10 प्लस 1 11, 11 पाई बाई 5 नहीं हो पाएगा, यहाँ पे आपका 2 पाई से ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, 2 पाई से ज़्यादा, 2.5 हो जा रहा है। ओके, तो ये आपकी एक्सेप्टेड वैल्यूज हो गई। ओके, अभी हम इस पे आते हैं। देखो cos x की वैल्यू अगर 0 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2n प्लस 1 पाई बाई 2। अगेन 0 उठाते हैं तो कितना हो जाएगा बोलो? अगर 0 हमने उठाया तो पाई बाई 2 आ जाएगा। चलिए पाई बाई 2 ऐड कर देते हैं। ठीक है, n की वैल्यू अगर मैंने 0 ली,
n की वैल्यू अगर हमने 1 ली तो कितनी आ जाएगी, 2 1 ज़ा 2, 2 + 1 3 पाई बाई 2 लिखा है हमने यहाँ पे, नहीं 3 पाई बाई 2 एक्सेप्टेड वैल्यू है भाई साहब, है ना। n की वैल्यू अगर हमने 2 लिया, 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5 पाई बाई 2, ये ज़्यादा हो जाएगा, 2.5 पाई हो जाएगा, नहीं हो सकता, 2 पाई से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। ओके तो यहाँ पे समाप्त। ओके अभी आते हैं हम भाई साहब इस पे, cos x/2 इज इक्वल टू 0, तो x/2 की वैल्यू कितनी हो गई, 2n + 1 पाई बाई 2, ये 2 2 कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 2n + 1। x की वैल्यू अगर 0 हो गई तो कितना हो जाएगा बोलो, सॉरी पाई, ठीक है। x की वैल्यू अगर 0 हो गई तो पाई, है ना, पाई लिखा है, पाई हो गया ऑलरेडी, हमने लिया हुआ है पाई, ठीक है। ओके x की वैल्यू अगर हमने 1 ली, 2 1 ज़ा 2 + 3 पाई, 3 पाई नहीं हो सकता क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 2 पाई है, बस खत्म हो गया भाई साहब, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 वैल्यूज ले सकते हैं, दिस विल बी 7। क्या ये समझ में आतम पीपलम, ठीक है। यू हैव बेसिकली 7 वैल्यूज दैट कैन बी टेकन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम? ओके ओके ओके, जस्ट अ मिनट।